5 साल से ज्यादा जेल फिर भी जमानत नहीं, आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि दोनों अगले 1 साल तक दोबारा जमानत याचिका भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इसी केस में 5 दूसरे आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है तो उमर और शर्जील को क्यों नहीं मिली? ये वही मामला है जो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, जहां 53 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों घायल हुए और 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। उमर खालिद अब तक 6 बार जमानत की कोशिश कर चुके हैं, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो आखिर यूएपीए के तहत जमानत इतनी मुश्किल क्यों है और क्या यह फैसला भारत की जमानत व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करता है? समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। दिल्ली दंगे मामले में जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है वो कौन है, उन पर क्या आरोप है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मटेरियल से पहली नजर में पता चलता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने में शामिल थे। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। आरोपियों की पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस का हवाला देते हुए यह कहा गया कोर्ट की तरफ से कि मामले में सभी आरोपी समान स्थिति में नहीं है। बेंच ने ट्रायल कोर्ट को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जानते हैं कि कौन है ये 5 आरोपी जो दिल्ली दंगों में और इन पर क्या आरोप है और कोर्ट ने इन्हें किन शर्तों पर जमानत दी है। दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोपों में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में है। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उमर जमानत के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगा चुका है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या है, आइए समझ लेते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस एन.वी. अंजारिया ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स और सबूत दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की मुख्य भूमिका रही है। इन दोनों की हिरासत जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन ये ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और ना ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गई। ये कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से जो लोग वंचित हैं उनका मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का जो आरोप लगने इन मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकता। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो कोर्ट की सामने निकल कर आई हैं। 5 अन्य आरोपी, इसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती, ऐसा कोर्ट ने कहा है। उन्हें करीब 12 शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र है। खालिद और इमाम की जमानत याचिका पर 1 साल रोक रहेगी, ये कोर्ट ने कहा है। यानी इस मामले में संरक्षित गवाहों की गवाही और पूरी हो जाएगी या इस आदेश को 1 साल पूरा हो जाएगा। इन दोनों में से जो पहले होगा तब आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर वो 5 आरोपी कौन हैं। अब एक एक करके उनके बारे में समझते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है दिल्ली की रहने वाली और MBA ग्रेजुएट गुलफिशा फातिमा। उन चुनिंदा आरोपियों में से शामिल रही हैं जिन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े बड़ी साजिश मामले में लंबे समय तक जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। इस मामले में वो एकमात्र महिला आरोपी थी जिनकी कस्टडी सबसे अधिक समय तक चली। गुलफिशा फातिमा को सबसे पहले जाफराबाद थाने में दर्ज एक एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन पर मर्डर, राइट, अनलॉफुल असेंबली और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने इन्हें इस केस में 13 मई 2020 को जमानत दे दी। इसके बावजूद उनकी कानूनी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया जिसमें उन पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। इस केस के चलते उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। प्रोसिक्यूशन के अनुसार गुलफिशा फातिमा का संबंध मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जामिया MSJ से था और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल थी।
पुलिस का दावा है कि वो उन कोर कमेटी की बैठकों का हिस्सा थी जहां प्रदर्शन की स्ट्रैटेजी, अन्य ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन, मशाल जुलूस निकालने और लीफलेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मुद्दे पर शामिल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस से जुड़े एलिस्ड कॉन्स्पिरेसी मामले में शिफाउर रहमान और मीरान हैदर इसमें दूसरे और तीसरे अहम आरोपी बताए गए हैं। मीरान हैदर को 1 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। बिहार के रहने वाले हैदर उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र थे और आरजेडी की युवा इकाई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। शिफाउर रहमान यूपी के मेरठ जिले के सतला गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने जामिया से बीबीए 1999 में और एमकॉम 2001 से किया था और उस गिरफ्तारी के बाद 26 अप्रैल 2020 से वे जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक दोनों ने एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, जिसमें सक्रिय भूमिका उन दोनों की निभाई गई है। खास करके प्रोटेस्ट प्लेसेस में फंड जुटाने के साथ साथ कई जगहों पर चक्का जाम को ऑपरेट करने में मदद की गई। पुलिस का दावा है कि ये गतिविधियां को एक्यूज शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ कथित बड़ी साजिश का हिस्सा शामिल थी। ईस्ट दिल्ली के चांदबाग निवासी और 50 की उम्र के करीब सलीम खान चौथे आरोपी हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस में जुड़े कथित मामले में आरोपी हैं। वो गारमेंट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन द केयर सोसाइटी के अध्यक्ष थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खान चांदबाग एंटी-सीएए प्रदर्शन स्थल के प्रमुख आयोजकों में से एक थे और मंच से दिए गए भाषणों के जरिए भड़काऊ बयान देने का आरोप भी है। पुलिस ने 24 फरवरी 2020 को सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत बताया है, जिसमें उन पर सबूत छिपाने के लिए कैमरे को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में रहने वाले शादाब अहमद इसमें 5वें आरोपी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस से जुड़े कथित मामले में अहम भूमिका निभाने के आरोप उन पर लगे हैं। वो यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं। गिरफ्तारी से पहले वो एनडीएस एंटरप्राइज में पिछले 4 वर्षों से सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे। प्रोसिक्यूशन के अनुसार अहमद चांदबाग प्रदर्शन स्थल पर जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन पर स्टेज मैनेजमेंट, लोकल कैंपेन, चक्का जाम की अगुवाई कर दिल्ली को ठप करने की कोशिश और सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की दलील थी कि मामले में लंबे समय से सुनवाई शुरू नहीं हुई है और ट्रायल शुरू होने की संभावना भी कम है। ये भी कहा गया कि वे 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं। अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा कोई ठोस सबूत सामने भी नहीं आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को आरोपियों की बेल एप्लीकेशंस खारिज कर दी थी। उन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने के भी आरोप हैं। इसके बाद सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों की डिटेल्ड आर्गुमेंट सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने इनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली में दंगे भड़काने के मुख्य साजिशकर्ता यही लोग थे। पुलिस ने कहा है कि सुनवाई में देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार हैं और अगर आरोपियों ने मदद की होती तो ट्रायल 2 साल में पूरा किया जा सकता था। पुलिस के मुताबिक दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि ये पैन इंडिया लेवल पर पूरे भारत में रची गई साजिश थी, जिनका मकसद सत्ता परिवर्तन और आर्थिक दबाव बनाना था। अभी फिलहाल इस मामले में बहुत ज्यादा चर्चाएं भी चल रही हैं और सियासत भी गर्म है। अगर कुछ गायब है तो वो है उम्मीद, जो उन लोगों को तो शायद मिल गई जिन्हें जमानत मिल गई, पर असल में सवाल अब उनका है जिन्हें जमानत नहीं मिली। फिलहाल उन परिवारों की उम्मीदें अभी भी टिकी हुई हैं, उस उम्मीद पर कि जिस उम्मीद में उनके अपने जेल में हैं, चाहे वो आरोपी हो या हो गुनहगार। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।